हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला पर आधारित। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं, दो तीन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, तो क्वेश्चन बनाने के पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे आप ही को ज्यादा फायदा होगा कि अगला नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के पहले एक नोट लिखा हुआ है, नोट टी। ओके, तो नोट में क्या आपका करा है कि फॉर कन्वेक्स लेंस करा है कि उत्तल लेंस के लिए, ठीक है ना, R1 जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी उत्तल लेंस में R1 धनात्मक होता है और R2 ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। और फोकस दूरी जो होता है ना वो भी क्या होता है, धनात्मक होता है। इसको याद रखना है। कैसे? तो ये आपका उत्तल लेंस ऐसे होता था, तो पहला सतह ऐसे, दूसरा सतह ऐसे, तो पहला सतह इधर भागेगा, गोला ऐसे बनेगा, तो C1 इधर होगा तो R1 इधर होगा, और दाहिने क्या होता है, धनात्मक। और दूसरा सतह ऐसे बनेगा तो C2 इधर भागेगा, तो इधर कितना होगा, R2, जो बाएं होगा, ऋणात्मक। और ये कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस दाहिने होता है, क्योंकि समांतर रेज आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरती है, इसीलिए फोकस भी क्या होता है, दाहिने होता है। तो फोकस और R1 पॉजिटिव होता है और R2 क्या होता है, नेगेटिव होता है। किस लेंस में? तो कन्वेक्स लेंस में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा रिमार्क। तो दूसरा रिमार्क देखेंगे ध्यान से, तो कह रहा है फॉर कनकेव लेंस। जब आप अवतल लेंस की चर्चा करते हैं तो अवतल लेंस में R1 नेगेटिव होता है और R2 पॉजिटिव होता है, यानी R1 नेगेटिव होता है और R2 पॉजिटिव। और फोकस दूरी क्या होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। कैसे? तो हम लोग का लेंस बनेगा ऐसे, ठीक है, और ये पहला सरफेस हुआ और ये दूसरा सरफेस हुआ, तो पहला सरफेस से स्फीयर ऐसे बनेगा, गोला ऐसे बनेगा, तो C1 इधर होगा, तो यहां से यहां तक क्या होगा, R1। तो R1 क्या है, बाएं, तो बाएं आएगा तो नेगेटिव, इसीलिए R1 नेगेटिव होता है। और ये दूसरा गोला ऐसे बनेगा तो C2 इधर भागेगा, इधर क्या होगा, R2, और R2 क्या होगा, दाहिने है, तो क्या होगा, पॉजिटिव। और इसका फोकस इधर होता है, क्योंकि ये ऐसे जाती है, पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे जाती है, और यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे मुड़ जाती है, पीछे मिलाने पर यहाँ मिलती है, इसीलिए फोकस बाएं होता है। तो फोकस दूरी क्या होगा, बाएं है तो नेगेटिव, तो फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आप लोग से नहीं बन सकता है, क्योंकि साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि द रेडियाई, एक वर्ड यूज किए हम लोग, रेडियाई। रेडियाई का अर्थ क्या होता है, रेडियस का पोलर रेडियाई होता है, ठीक है। इसीलिए रेडियाई ऑफ कर्वेचर यानी R1 और R2 दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ द सरफेसेस, मतलब कि रिश्तों का, समझ गया ना, वक्ता त्रिज्याएं करे ऑफ डबल देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, कन्वेक्स लेंस, यानी डबल कन्वेक्स लेंस की त्रिज्याएं दिया हुआ है। इसका मतलब कि ऐसे बनेगा, बीच में मोटा रहेगा और किनारे पर एज पे क्या होगा, थिन रहेगा, यानी पतला रहेगा। तो इसकी रेडियाई दिया हुआ है, कौन सा लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस है। फिगर है कि R 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो पहले 20 सेंटीमीटर है, उसके बाद 40 सेंटीमीटर है, रेस्पेक्टिवली, यानी क्रम के अनुसार है। इसका मतलब ये होगा कि पहले R1 दिया, तो R1 क्या होगा, 20 सेंटीमीटर, और फिर क्या होगा, R2 क्या होगा, तो 40 सेंटीमीटर यानी 40 सेंटीमीटर। अब ध्यान देंगे, सरफेस ये होता है, तो पहला R1 इधर भागेगा, तो ऐसे ऊपर लिख चुके हैं, R1 क्या होता है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, और R2 का हो जाता है नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, इसलिए कन्वेक्स लेंस हम लोग इसको याद रखेंगे। फिर ध्यान देंगे, एंड इट्स फोकल लेंथ, और इसका फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव, यानी छोटा f इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इधर होता है फोकस, प्रिंसिपल फोकस दाहिने होता है। तो आपसे पूछा क्या
तो पूछा कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस। तो आपसे पूछा कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या लेंस का समझ गया अपवर्तनांक क्या है, उसको कैलकुलेट कीजिए। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग को म्यू का वैल्यू पूछा है और म्यू को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो हम लोग यूज करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, लिखेंगे यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। जैसे वो लेंस मेकर फॉर्मूला को यूज करेंगे तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। ये हम लोग पहले से जानते हैं। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f का वैल्यू दिया हुआ है, f का वैल्यू कितना है 20 तो 1/20 और म्यू माइनस 1 और यहाँ का 1/ इसको सॉल्व करेंगे तो R1 कितना आपके पास है 20 तो 20 माइनस 1/r2 तो R2 कितना है -40 तो यहाँ -40 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो यहाँ 40 कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू माइनस 1 ऐसे ही रहने देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 40 ऐसे होगा यानी 40 में खत्म होगा आपका तो ये होगा कितना 2 और प्लस 1 ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा म्यू माइनस 1 ऐसे ही रहेगा और ये 3/40 हो जाएगा और 1/20 चलेगा ठीक है। अब ध्यान देंगे 0 से 0 खत्म हो जाएगा और फिर 2 दूना 4 2 हुआ। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 आएगा ऊपर 2 और ये आएगा नीचे तो 3 इक्वल टू म्यू माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू निकालेंगे तो ये वाला इधर जाएगा तो 2 माइनस 2/3 और ये इधर जाएगा तो +1 तो सॉल्व कीजिए तो 2/3 है और +1 है तो लघुत्तम लेंगे तो 3 प्लस और ये कितना होगा 3 तो 3 कितना हुआ 3 2 5 5/3 तो कितना हम लोग का निकला म्यू इक्वल टू 5/3। यही हम लोग का आंसर हुआ म्यू इक्वल टू 5/3 हम लोग का आंसर हुआ ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ। पहले पूछ दिया आपसे कि फोकस दूरी को ज्ञात करें किस दर्पण में किस मिरर में किस लेंस में। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कौन सा है लेंस। कह रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ डबल कनकेव लेंस। इसको अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि जो दिया रहेगा वो आपको कॉन्सेप्ट बताएगा कुछ नहीं कुछ ठीक है। करे बाउंडेड बाय ये घिरा हुआ है बाय स्फेरिकल सरफेसेस। करे कि गोलीय पृष्ठ के द्वारा घिरा हुआ है डबल कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है कि ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर और वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है प्रत्येक का मतलब कि 2 होता है इसमें वक्ता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 होता है इसीलिए दोनों का 20-20 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या है यानी R1 R2 का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। फिर आपसे कह रहा है कि एंड हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा है इसके पास अपवर्तनांक कितना है तो 5/3 है मतलब कि लेंस का अपवर्तनांक 5/3 है। तो कह रहा है द सराउंडिंग मीडियम इज एयर और लेंस के आसपास हवा है ठीक है। तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो लेंस कौन है हम लोग का लेंस है कनकेव और कनकेव ऐसे बनता है और ये पहला चलता है ये दूसरा तो इधर आएगा R1 और इधर आएगा R2 और इसका फोकस होता है इधर ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया तो हम लोग को मिल गया प्रत्येक का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 मिल गया और R2 मिल गया। तो R1 भी कितना है 20 सेंटीमीटर और R2 कितना है 20 सेंटीमीटर। अब देखेंगे प्लस कौन होगा माइनस कौन होगा। तो यहाँ देखेंगे R1 क्या है बाएं है ठीक है। तो बाएं मतलब लेफ्ट है लेफ्ट मतलब नेगेटिव लिया जाता है और ये राइट है तो इसको पॉजिटिव लेंगे ठीक है। और ध्यान देंगे फिर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है लेंस का यानी म्यू का वैल्यू दे दिया है तो म्यू इक्वल टू कितना है 5/3। तो हम लोग से पूछा क्या है तो पूछा ऊपर ही फोकल लेंथ यानी एफ का वैल्यू हम लोग को पूछा है कि एफ कितना होगा यहाँ पे ठीक है। तो बहुत आसान है अगर कंसेप्ट क्लियर है तो
हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो लिखेंगे यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला को यूज करेंगे तो क्या पाएंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू दिया है कितना है 5/3 माइनस 1 और इंटू 1/r1 कितना आपके पास है माइनस में 20 है और माइनस 1/r2 कितना है तो प्लस में 20 है। तो इसको लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 5 माइनस 3/3 और इसको सॉल्व करें कितना आएगा तो 20 लघुत्तम होगा एलसीएम तो -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें कितना आएगा तो 2/3 और ये कितना होगा -2/20। तो ये कटेगा तो 10 आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 2/3 और माइनस में हो जाएगा और 1/10। तो सॉल्व कीजिए तो ये फिर 5 से कट जाएगा, 5 गुना 10 तो बचेगा कितना -1/15 और इधर चलेगा 1/f और दोनों को हम लोग पलट देंगे तो f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब ध्यान देंगे यही आपका आंसर होगा। और माइनस साइन क्या बताएगा, माइनस साइन बता रहा है कि फोकस दूरी ऑप्टिकल सेंटर से बाएं है और आप जानते हैं कनकेव लेंस में फोकल लेंथ बाएं होता है, इसीलिए माइनस में ये यहाँ पे आया है या माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये लेफ्ट साइड है। समझ में आ गया।